कि मुलाज़मीन की तनख्वाहों का जब भी केस डिपार्टमेंट की तरफ से आता है वो रिलीज़ हो जाती हैं। कभी कभार जो है मैं अपनी फाइनेंशियल पोजीशन देख के वो रिलीज़ेज़ हम उसी तरह करते हैं, लेकिन तनख्वाहों के रिगार्डिंग कोई इशू नहीं है। वासा वालों को सबसे ज़्यादा परेशानी का सामना होता है इस हवाले से। देखिए, जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं, कई ऐसे सवालात होते हैं जो फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से जो है फ़ाइलें आती हैं, समरी आती हैं रिलीज़ेज़ के अगेंस्ट, तो फ़ाइल वर्क प्रोसेस में जो है कुछ ऐसे क्यूरीज़ उठाए जाते हैं जिनका जवाब डिपार्टमेंट दे देती है, वो क्लियर हो जाते हैं, रिलीज़ेज़ हो जाते हैं। पाकिस्तान पॉपुलेशन काउंसिल की जो रिपोर्ट आई है उसमें पाकिस्तान के जहाँ पर 17 अज़ला पासमानदा तरीन है, आपका इलाका उसमें सबसे ज़्यादा पासमानदा है। जी हाँ। आप आ रहे हैं अरसद दराज से, जी हाँ। आप उसके ज़िम्मेदार हैं। ज़िम्मेदार तो नहीं कह सकता, बलूचिस्तान पूरा पसमानदा है। अगर आप पाकिस्तान के 20 अज़ला 21 अज़ला की बात कर रहे हैं, तो 17 अज़ला अगर बलूचिस्तान के हैं, तो मेरे ख्याल से पूरा बलूचिस्तान जो है 44% ऑफ पाकिस्तान जो है वो बैकवर्ड है। अगर आप समझते हैं कि मेरे ख्याल से अभी शायद कुछ सालों से जो है ये 100 बिलियन हम जो है डेवलपमेंट में क्रॉस कर रहे हैं, वरना मुझे याद है कोई 2014 या 15 था, मुझे शायद मैं गलत ना हूँ, तो हमारा एक मेट्रो जो इस्लामाबाद पिंडी का बन रहा था वो 56 अरब का था। हमारे प्रोविंस का जो पूरा पीएचडीपी था वो 53 अरब का था। अच्छा सर, इतने ये बताएं पैसे में 2024 का बताएं। नहीं, 74 नहीं, एनएफसी में तो एक शेयर है डिविजिबल, नहीं, एनएफसी का एक डिविजिबल पूल है, उसमें बलूचिस्तान का जो एक प्रोटेक्टेड शेयर है वो बलूचिस्तान को मिलता है। ज़ाहिर सी बात है कि बलूचिस्तान में 630 के करीब अरब के करीब तो आपके जो है नॉन डेवलपमेंट में जाता है, अच्छा जिसमें सर, तनख्वाहें दूसरी 2025 चीज़ें। के हवाले से बताइएगा कि कैसा रहा 2025 और 2026 से क्या उम्मीद है? देखें, जो इस वक्त मुल्क की सिक्योरिटी की सूरत-ए-हाल है वो सबसे बड़ा एक कंसर्न है। एक आम बंदा, चाहे हुक्मरान हो, चाहे अशराफिया हों, चाहे हमारे मिडिल क्लास हो, तमाम तबका इससे मुतासिर है। तो ज़रूरत इस बात की है, फोर्सेस लड़ रही है, उन सिक्योरिटी फोर्सेस अपना किरदार अपने एंड तक अदा कर रही है, लेकिन जो एक वैक्यूम स्पेस जो मैं फील कर रहा हूँ एज ए अपनी पर्सनल ओपिनियन के साथ कह रहा हूँ, वो ये कि पूरे पाकिस्तान को खड़ा होना होगा। जब आप खड़े होंगे इकट्ठे, तब उसका ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट होगा। देखिए, ये मनसूबा, ये चीज़ें जो है मैं हमेशा कहता रहा हूँ, मेरी नज़र से नहीं गुजरी, इस पर मैं क्या कमिट करूँ जो मैंने देखा। साहब, ये ज़रा बता दें कि मुल्क की तारीख में पहली मरतबा है जो हुक्मरान जमात है वो अमन का बना बनाकर बलदिया इलेक्शन मुलतवी करे, तो क्या ये हुकूमत की नाकामी नहीं है? देखिए, पहले कभी अगर ऐसा नहीं हुआ है तो शायद, लेकिन मैं नहीं समझता कि कैंसिल होने चाहिए, बल्दियाती इलेक्शन हमेशा होने चाहिए। लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन कुछ हालात को देख के, कभी फ्लड आए हैं या जो है आफात आए हैं, तो इलेक्शन के प्रेसिडेंट पहले से मिसालें मौजूद हैं, होती रही। बिल्कुल बात ही है, अगर पहले से ऐसी मिसालें मौजूद नहीं है, बल्कि जो प्रोविंशियल असम्बलीज़ की, नेशनल असम्बलीज़ की, वो कैंसिल होती रही। हमारा खालिकाबाद मंगोचर का जो ये रहा है इशू, तो इस तरह की प्रेसिडेंट मौजूद है, लेकिन आपको कन्विंस करना पड़ेगा ग्राउंड सिचुएशन को, इलेक्शन कमीशन को। वो सूरत हाल अपनी जगह पर है, लेकिन हमारी जो पार्टी है या हमारी हुकूमत है वो मुकम्मल डिवोल्यूशन जो है उस पर यकीन रखती है कि पावर जो है निचली सतह पर जानी चाहिए, तब उसका अच्छा इम्पैक्ट जो है सूबे की पड़ेगा। सवाल ये है कि पॉपुलैरिटी बनती कैसे है। वो आप डेवलपमेंट करेंगे, अच्छे इनिशिएटिव लेंगे, लोगों के लिए काम करेंगे, लोगों को रोज़गार देंगे, लोगों के लिए रोज़गार के मौके पैदा करेंगे। मेरे ख्याल से हुकूमत पहले दिन से, डे वन से जो है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट है या फेडरल गवर्नमेंट है, अपने बसात पर अपने तौर पर कोशिशें करी, लेकिन ये कहना कि ऑल ऑफ सडन एक दिन के अंदर जो है पाकिस्तान यूरोप बनेगा, मेरे ख्याल से ये नामुमकिन है। उसके लिए वक्त लगेगा। ये जिम्मेदारियाँ अनपॉपुलर होने की सिर्फ एक पार्टी पर नहीं है, यहाँ पे कई जमातें सूबे में, इस मुल्क में हुकूमतें करती आई हैं, लेकिन सूबे की हालत सिचुएशन उसी तरह रही है। लेकिन मैं समझता हूँ इस दफ़ा जो है जो इनिशिएटिव उठाए बड़े स्ट्रॉन्ग है, अनपॉपुलर हैं। शायद लोगों में बाज़ हमारे तिब्के, हमारे दोस्त उसको बेहतर ना समझे, लेकिन उनका अल्टीमेटली बेनिफिशियरी अवाम होगा, और उस इंटेंशन गवर्नमेंट की यही है कि उसका बेनिफिशियरी अवाम हो, पब्लिक हो, तो उसका लॉन्ग टर्म जो इम्पैक्ट पड़ेगा इंशाल्लाह। उम्मीद है आज से कोई 6-8 महीने पास ज़िंदगी रही, हम सब इकट्ठे हुए, हुकूमत रही, तो इंशाल्लाह और अच्छे इम्पैक्ट। डीआरए का इशू हमारे दोस्त, अच्छी बात है आपने क्वेश्चन किया, हमारे दोस्तों के लिए कि सीएम साहब के साथ बारहा डिस्कस हुआ है। पिछले दिनों अजीली मदद साहब के ज़रिए उन्होंने उनको पैगाम भी भेजा, उनके साथ मुलाकात के ख्वाहिशमंद भी हैं, चूँकि सीएम साहब कुछ मुसाफिरी और सफ़र और कभी फातिया की वजह से कुछ उनकी मसरूफियात रही, खैर से वो कोयटा आएंगे, तो इंशाल्लाह मुलाज़मीन के जो नुमाइंदगान हैं उनसे मिलेंगे, इंशाल्लाह उनकी तसल्ली होगी। तो ये मैसेज करें, क्योंकि हमारी ये दरख्वास्त है कि कोई भी हमारा मुलाजिम, क्योंकि हम सब ने जो डिलीवरी सर्विस देनी वो पब्लिक को देनी है, अगर हम जो पब्लिक को सर्विस देने वाले स्ट्राइक पे चले जाएंगे, हड़ताल पे चलेंगे, नाराज़गियों पे चले जाएंगे, तो इसका जो है नुकसान जो है आवाम को वो नहीं होना।